स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज का ये वीडियो फ्रांसीसी क्रांति के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो करते हैं शुरुआत। तो ये रहा आज का पहला सवाल, और अगर अपने से सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर को मिलाते चलिएगा। तो पहला सवाल, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? जवाब दीजिए। पेरिस, कान, लियोन, नान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। अगला सवाल, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? 5, 15, 7, 17। तो इसका राइट आंसर है 7 कैदी को छुड़ा लिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? और ये सवाल लगभग हर एक विद्यार्थी सही करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूब्रो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। इसके बारे में पूरे डिटेल में बात पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर डाउट है तो जाके पिछले का वीडियो देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ? और हमने अपने नोट्स में इसे बता चुके हैं कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोएंत थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुई 16वीं के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? राजकोष खाली था, राजकोष भरा हुआ था, राजकोष आधा भरा हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? हमने अपने टॉपिक में इससे बात कर चुके हैं कि राजकोष बिल्कुल और बिल्कुल खाली था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? वर्साय, पेरिस, कान, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा वर्साय का महल वर्साय शहर में स्थित था। अगले प्रश्न, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर इंग्लैंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर यानी टैक्स अदा करते थे, या फिर कौन लोग टैक्स देते थे? पहले ए स्टेट्स, दूसरे, तीसरे, सभी। केवल और केवल हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि केवल तीसरे लोग टैक्स अदा करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 40, 70, 90, 95। इसका सही उत्तर होगा 90। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन तृतीय एस्टेट्स में शामिल नहीं था? पादरी वर्ग, बड़े व्यवसायी, वकील, नौकर। तीसरे एस्टेट्स की बात है, क्योंकि प्रथम में पादरी वर्ग, जो पादरी वर्ग तृतीय एस्टेट में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न,
निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त था? प्रथम ये स्टेट्स, द्वितीय ये स्टेट्स, दोनों या सभी ये स्टेट्स? कुछ की बात है तो प्रथम को भी था, द्वितीय को भी था, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही, ए एवं बी दोनों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन 1792, 1794, 1796, 1798। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को 1794 में समाप्त कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसमें लगभग हर एक प्रकार के MCQ क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 1/4, 1/8, 1/10, 1/20। इसका सही उत्तर होगा 1/10 हिस्सा, 1/10 भाग लिया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइल कर किसे अदा किया जाता था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, राज्य को, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा सीधे राज्य को। सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर ही टाइल कर कहलाता था। अगले प्रश्न। एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि मच्छर की तुलना किनसे की गई है? ऑप्शन ए मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है किसान की तुलना मक्खी से की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? 2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3.2 करोड़, 1.3 करोड़। पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई थी। हमें यहाँ पूछी है 1715 की बात, तो इसका जवाब 2.3 करोड़ होगा। अगले प्रश्न। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग, कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य वर्ग। अगले प्रश्न। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? जॉन लॉक, जियां जोक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है। जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध रूसो के द्वारा रखा गया था। सही जवाब रूसो। अगला प्रश्न। रिपरीट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर मॉन्टेस्क्यू होगा। अगला सवाल।
संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था? 11, 12, 13, 14। सही उत्तर 13। अगर आप वीडियो रोककर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और गलत हो जाते हैं तो कृपया उसे नोट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के पूर्व ये स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 1600 ईस्वी, 1608, 1614, 1624। सही उत्तर 1614 ईस्वी को। अगले प्रश्न, लुई 16वीं ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए ये स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी? 5 मार्च 1789, 15 अप्रैल 1789, 5 मई 1789, 25 जून 1789। और इसका सही उत्तर होगा 5 मई 1789 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसान, औरत, कारीगर, वकील। जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर वकीलों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय ए स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? मिराबियो, आबेसिये, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोनों होगा। अगले प्रश्न, तृतीय ए स्टेट क्या है शीर्षक के एक पंपलेट किसने लिखी थी? मिराबियो, आवेसिये, रूसो, वोल्टेयर। इसका सही उत्तर आवेसिये के द्वारा लिखा गया। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? 1789, 1790, 1791, 1792। फ्रांस राजतंत्र बना था 1791 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, खासकर झारखंड के वर्ग नवम के छात्र छात्राओं के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? एकता, आजादी, अज्ञानता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर टूटी हुई जंजीर प्रतीक का अर्थ आजादी था। अगले प्रश्न, शाही सत्ता का प्रतीक है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, राजदंड, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। इसका सही उत्तर राजदंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? नीला, सफेद, लाल, सभी। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला भी था, सफेद भी था, लाल भी था, यानी इस प्रकार से इसका उत्तर सभी होगा। अगला प्रश्न, नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1792, 1790, 1789, 1794। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1789 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? पिछले टॉपिक में लिखवा चुके हैं कि मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, या फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले कहलाता है। लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो पिछले वीडियो में सब कुछ कवर किए हैं, देख लीजिए।
अगला प्रश्न, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, सभी। जैकोबिन क्लब के मेंबर या सदस्य इनमें से सभी था। अगले प्रश्न, किस वर्ष गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? कुलीन, पादरी, जैकोबिन, वकील। इसका सही उत्तर जैकोबिन होगा। अगला सवाल, फ्रांस में ब्रीचेस घुटना कौन पहनते थे? कुलीन, पादरी, जैकोबिन, इनमें से सभी। फ्रांस में ब्रीचेस कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे के बहुविकल्पी प्रश्नों को संपूर्ण करूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।